अक्सर पंजाबी फिल्मों की सफ़े अव्वल की अदाकारा जिसने एक लंबा अरसा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जिसको पंजाबी फिल्मों की पहली जट्टी भी कहा जाता है। मौला जट फिल्म की मक्खो जट्टी, जिसका असल नाम फिरदौस था, मगर फिल्मी दुनिया में आसिया बेगम के नाम से शोहरत हासिल की। आसिया बेगम की पैदाइश पटियाला इंडिया में हुई, मगर क़याम पाकिस्तान के 5 सालों बाद अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हुई और कराची में आबाद हुए। फिर बाद में लाहौर शिफ्ट हो गए। फिल्म स्टार आसिया का ताल्लुक एक रवायती घराने से था। फिल्म स्टार आसिया ने अपने कैरियर का आगाज 70 की दहाई से किया। मशहूर फिल्म डायरेक्टर शबाब किरानवी की फिल्म इंसान और आदमी से अपने फनी सफर का आगाज किया। ये बहुत बड़ी कास्ट की फिल्म थी, जिसमें उस वक्त के बहुत बड़े बड़े अदाकार शामिल थे। मोहम्मद अली, ज़ेबा अली, असलम परवेज, जीनत और मुनव्वर ज़रीफ। आसिया बेगम ने इस फिल्म में साइड हीरोइन का काम किया। अपने किरदार को बहुत उम्दा अंदाज में निभाया और इस फिल्म के बाद फिरदौस बेगम से आसिया बेगम बन गई। फिर आसिया बेगम ने दूसरी फिल्म यादें जो 1971 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म पराई आग में जलवागर हुई। फिर एक सुपरहिट फिल्म जिसका नाम था गरनाता, उसमें काम किया। यहाँ से आसिया बेगम की कामयाबी के दौर का आगाज हुआ। आसिया बेगम की वजह शोहरत फिल्म दिल और दुनिया था, जिसने आसिया बेगम को पहचान बख्शी। इस फिल्म में आसिया बेगम ने मरकजी किरदार अदा किया था। इस फिल्म में हीरो रंगीला थे और रंगीला ही इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। आसिया बेगम की पहली पंजाबी फिल्म का नाम था हाशू खान, जो 1972 में रिलीज हुई, जिसमें हीरो सुल्तान राही थे। ये फिल्म सिनेमा घरों पर छा गई और यूं आसिया बेगम के पंजाबी फिल्मों के दौर का आगाज हुआ। 1973 की सुपरहिट फिल्म जीरा ब्लेड, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ, आसिया और साइका थी, ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 1974 की फिल्म यार मस्तानी, जिसमें नगमा बेगम, इकबाल हसन, आसिया और हबीब थे, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इसका एक गाना जो आसिया पर फिल्माया गया, वे तो करार मेरा प्यार मेरे जानिया। 1974 में ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म नौकर वोटीदा रिलीज हुई। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ, आसिया बेगम और मुमताज थीं। ये फिल्म अपने वक्त की सबसे मकबूल फिल्म कहलाई, जिसको आज तक लोग शौक से देखते हैं। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए। चुप कर धड़वट जाना इश्क दा खोल खुलासा, चुप कर धड़वट जाना इश्क दा खोल। 1975 की फिल्म शरीफ बदमाश, जिसमें सुल्तान राही और यूसुफ खान ने टाइटल रोल किया था। इस फिल्म में मुमताज, आसिया बेगम और मुनव्वर ज़रीफ भी थे। ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। फिर इसी साल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म वैशी जट रिलीज हुई, जिसमें सुल्तान राही और आसिया एक साथ नजर आए। ये एक ट्रेंड मेकर पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म ने प्लाटिनियम जुबली मनाई। इस फिल्म को 1975 की सबसे कामयाब फिल्म होने का एजाज मिला। इस फिल्म से सुल्तान राही और आसिया बेगम की जोड़ी को पसंदीदा जोड़ी करार दिया गया। 70 की दहाई आसिया बेगम के अरूज का जमाना था। हर साल आसिया बेगम की एक से बढ़कर एक फिल्म देखने को मिलती थी। फिर 1989 की एक सुपर डुपर हिट फिल्म मौला जट रिलीज हुई, जिसने तमाम फिल्मों की कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड बिजनेस किया। इस फिल्म ने रातों रात इसमें काम करने वाले हर फनकार को करोड़पति बना दिया। इस फिल्म ने डायरेक्टर यूनुस मलिक और प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी की जेबें भी भर दी। वैशी जट का ही सेकंड पार्ट था। फिल्म बीन आज तक मौला जट और नूरी नत के कैरेक्टर्स को नहीं भुला पाए। आसिया बेगम इस फिल्म की हीरोइन थी और मक्खो जट्टी के नाम से शोहरत हासिल हुई। इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई। पूरे पाकिस्तान में इस फिल्म को बहुत पजीराई मिली। इस फिल्म की मकबूलियत को देखते हुए हुकूमत को इस फिल्म को बैन करना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत ज्यादा वहशत, लड़ाई झगड़े और कानून की खिलाफ वर्जी दिखाई गई थी। आसिया बेगम की इसके अलावा भी बेशुमार सुपरहिट फिल्में देखने को मिली, जिनमें मशहूर फिल्मों के नाम है वैशी गुज्जर, जट सूरमा, बहराम डाकू, हीरा ते बशीरा और जट इन लंदन। इस दौर में आसिया बेगम पंजाबी फिल्मों के सफ़े अव्वल की हीरोइन थी। खूबसूरती में भी आसिया बेगम अपनी मिसाल आप थी। मंचले नौजवान आशिकों की सबसे फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस आसिया बेगम ही हुआ करती थी। 70 की दहाई में तकरीबन 189 पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें से 8 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। आसिया बेगम ने उस वक्त के तमाम मशहूर हीरोज के साथ काम किया, जिनमें नुमाया नाम सुल्तान राही का है। आसिया बेगम ने इस दौरान 2 निगार अवार्ड्स भी अपने नाम किए। आसिया बेगम ने खुद भी एक फिल्म बनाई जिसका नाम था प्यार ही प्यार। इस फिल्म में उनके साथ वहीद मुराद हीरो थे। आसिया को उर्दू फिल्मों की कामयाब फिल्मी हीरोइन बनने का जुनून की हद तक शौक था। वो चाहती थी कि जिस तरह उर्दू फिल्मों में ज़ेबा, रानी, दीपा और शबनम ने मुकाम हासिल किया है, वो भी इस मुकाम को पहुंचे। लेकिन अफसोस, आसिया का ये खूबसूरत ख्वाब कभी हकीकत ना बन सका। उर्दू फिल्म अप्रैल फूल, जिसमें उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। इस अमर से भी इनकार मुमकिन नहीं कि उन्होंने उर्दू फिल्मों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया। शायद फिल्म स्टार आसिया उर्दू फिल्मों में इस वजह से कामयाब ना हो सकी
क्योंकि लोग उसको पंजाबी फिल्मों की मलका समझते थे। आसिया का पंजाबी इमेज इसलिए भी प्रमोट ना हुआ क्योंकि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स ने इन्हें पंजाबी फिल्मों तक ही महदूद रखा, उर्दू फिल्मों तक जाने ही नहीं दिया, जबकि आसिया कई हिट उर्दू फिल्में इंडस्ट्री को दे चुकी थी। आसिया बेगम ने लॉलीवुड में जितना काम किया बहुत अच्छा किया। हीरोइन शोहरत की दीवानी होती हैं, लेकिन यहाँ हिसाब कुछ उलट था। शोहरत खुद आसिया बेगम की दीवानी थी। इसकी वजह आसिया की खुश अखलाकी और खुदा तरसी थी। फिल्मों से मंसूब नादर और मुफलस कारकुनों की माली इमदाद करना आसिया का वतीरा था। साथी फनकार ये बरमला कहते हैं कि आसिया इंतहाई गरीब परवर थी, अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखती थी। फिल्म स्टार आसिया ने कराची के बिजनेसमैन से शादी की और थाईलैंड शिफ्ट हो गई और बाद जा कनाडा चली गई। आसिया बेगम के 4 बच्चे हैं। अपनी शादी के बाद फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर ली। हालांकि ये दौर आसिया बेगम के अरूज का दौर था, मगर आसिया बेगम ने हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने के बाद आसिया बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया। अपने 12 साल फिल्मी कैरियर में 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान में थी। आसिया बेगम की जोड़ी सुल्तान राही के साथ बहुत मशहूर थी क्योंकि फिल्म मौला जट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन फिल्म थी। एक वाकया, जब सुल्तान राही किसी फिल्म की शूटिंग के लिए इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में रहते हुए एक शाम सुल्तान राही का सामना आसिया बेगम से हो गया। आसिया बेगम भी उस वक्त इंग्लैंड में मौजूद थी। सुल्तान राही आसिया बेगम को देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि आसिया बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री के हर फनकार से राब्ता खत्म कर दिया था। जब सुल्तान राही के सामने अचानक मक्खो आई तो सुल्तान राही देखकर बहुत खुश हुए और भागकर आसिया बेगम के पास गए और उसको बुलाया, मगर आसिया बेगम ने सुल्तान राही को देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया, जिस पर सुल्तान राही बहुत हैरान हुए। पूछा कि आसिया, मुझे पहचाना नहीं? मैं राही। जिस पर फिल्म स्टार आसिया ने ऐसे अल्फाज कहे जिसको सुनकर सुल्तान राही दंग रह गए। आसिया बेगम ने सुल्तान राही को कहा कि मैं किसी राही को नहीं जानती। ये कहकर आसिया बेगम वहां से गायब हो गई। सुल्तान राही ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गए और फिर दोबारा बुलाने की हिम्मत ना की। ये वाकया सुल्तान राही ने खुद फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ शेयर किया था। आसिया बेगम फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने के बाद अपना माजी भी हमेशा के लिए भुला चुकी थी। खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रही थी। जब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि आसिया बेगम अपने माजी को भुलाना चाहती है, तो उन्होंने भी आसिया बेगम से राब्ता करने की कोशिशों को तर्क कर दिया। 2011 में एक बार आसिया बेगम पाकिस्तान आई, मगर अपनी मौजूदगी और आमद का मीडिया तक को पता चलने ना दिया। आसिया बेगम की तबीयत नासाज थी और कराची आगा खान हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहीं और फिर वापस कनाडा चली गई। आसिया बेगम जब पाकिस्तान में आई थी, उस वक्त एक तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही आसिया बेगम की लेटेस्ट और लास्ट तस्वीर है। कनाडा वापस जाने के बाद वहां भी अपना इलाज जारी रखा। फिर 9 मार्च 2013 को टोरंटो कनाडा में आसिया बेगम का इंतकाल हो गया, मगर ये खबर 2 सालों बाद पाकिस्तान पहुंची। 2015 में मालूम हुआ कि मौला जट की मक्खो 2 साल पहले ही कनाडा में वफात पा चुकी है और वहां पर ही सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इस खबर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सोगवार कर दिया। यूं पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की नंबर 1 फिल्म एक्ट्रेस गुमनामी की जिंदगी गुजारकर दियारे गैर में ही वफात पा गई। आसिया बेगम के 4 बच्चे हैं जो कि कनाडा में ही मुकीम हैं। दोस्तों, वीडियो को इख्तिताम करने से पहले अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।